हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो आज हम बात करते हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी उत्तर प्रदेश का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये है उसका पार्ट 3। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था उसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रामसर साइट, विश्व विरासत स्थल, प्रमुख जनजातियाँ, लोक नृत्य, प्रसिद्ध मिठाई, इस तरीके की चीज़ें हमने उसमें कवर की थी। तो आइए चलते हैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है घरेलू हवाई अड्डे से। उसमें हमने देखे थे हमारे उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो 5, लेकिन उनमें से जो 2 हैं वो निर्माणाधीन हैं। पहला है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय वो हवाई अड्डा जो है, अभी वो घरेलू हवाई अड्डा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, यानी कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में है। और दूसरा था जीवर एयरपोर्ट, जीवर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह है ग्रेटर नोएडा के पास में। ठीक, तो अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो हमारे देश में अब वो हमारे उत्तर प्रदेश में केवल 3 हैं। ठीक है, पहला लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और कुशीनगर, और इन दोनों को मिला के हो जाते हैं 5। और टोटल अगर देखे जाएँ एयरपोर्ट तो हैं उत्तर प्रदेश में 11, यानी कि 11। उसमें से 6 जो घरेलू हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलते हैं इनके बारे में बात करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है प्रयागराज एयरपोर्ट, यानी कि इसको बोलते हैं बमरौली एयरपोर्ट। प्रयागराज एयरपोर्ट का दूसरा नाम है बमरौली एयरपोर्ट। ये है प्रयागराज, जैसे कि प्रयागराज के नाम से समझ में आ जाता है प्रयागराज एयरपोर्ट। दूसरा है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। तो महायोगी गोरखनाथ, तो ये हवाई अड्डा जो है वो कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। या आप जान सकते हैं गोरखपुर हवाई अड्डा या महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये है गोरखपुर। और गोरखपुर आपको मालूम है, ये गोरखपुर से ही कौन है? उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो गोरखपुर से हैं। नेक्स्ट देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा ये कहाँ है? ये है आगरा में। जो आगरा का हवाई अड्डा था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बरेली हवाई अड्डा। तो बरेली हवाई अड्डा है बरेली में। इसका जो ये मैंने अलग से लिखा हुआ नाम है, ये मैंने इसलिए लिखा है ब्लैक पेन से क्योंकि जो नाथ नगरी हवाई अड्डे, इसका नाम जो बरेली हवाई अड्डा है उसका नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो अभी जारी है, यानी कि इसका जो नाम है वो चेंज नहीं हुआ है। अभी उसका नाम है बरेली हवाई अड्डा, लेकिन अगर चेंज होता है तो वो आपको मिलेगा नाथ नगरी हवाई अड्डा, किस शहर में? बरेली में। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है गणेश शंकर विद्यार्थी विमान क्षेत्र, यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा, ये है आपका कानपुर में। इसका नाम पहले था चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? गणेश शंकर विद्यार्थी विमान क्षेत्र कानपुर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हिंडन हवाई अड्डा। तो हिंडन हवाई अड्डा है गाजियाबाद में। तो ये थे उत्तर प्रदेश के 6 घरेलू हवाई अड्डे, और जो उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे उनको हम पहले कवर कर चुके हैं। जनजातियाँ कवर कर ली हैं, रामसर स्थल कवर कर लिए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे कि आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छा समझ में आए। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं तापीय विद्युत संयंत्र। ठीक है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट, यानी कि थर्मल पावर स्टेशन या थर्मल पावर प्लांट। ये है हमारे उत्तर प्रदेश में 8 हैं। इनका नाम है अनपरा, ओबरा, पनकी, पारीछा, हरदुआगंज, टांडा, सिंगरौली और रेहंद। तांडा या टांडा, तो केवल आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था, इनके केवल नाम याद रखना। कौन कौन से थे? पहला था अनपरा, दूसरा ओबरा, तीसरा था पनकी, फिर पारीछा, हरदुआगंज, टांडा, सिंगरौली और रेहंद यानी कि रेहंद बांध, जिसको हम बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो किस पे है? रेहंद नदी पे, सोनभद्र जिले के पास। ठीक, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वो भी कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, क्या है? एक ही नेशनल पार्क जिसका नाम क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आपको याद रखना, मैंने स्टार लगा के इसको लिखा है और इसको भी स्टार लगाया, तो इसको विशेष ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है।
ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व की। तो उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, यानी कि बाघ आरक्षित क्षेत्र कितने हैं जहाँ पे बाघों को सुरक्षा दी जाती है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वो है उत्तर प्रदेश में 4। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? पहला है दुधवा, फिर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और चौथा है रानीपुर। तो ये सबसे लेटेस्ट है, यानी कि यूपी में ही सबसे लेटेस्ट, और भारत में 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर, और यूपी में है चौथा टाइगर रिजर्व जिसका नाम क्या है? रानीपुर बाघ संरक्षित, यानी कि रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक, आगे हम बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य की। वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनके बारे में एक नज़र देखते हैं, फिर हम चलेंगे अगले टॉपिक पे। चलिए, पहला है चंद्रप्रभा, दूसरी है किशनपुर, तीसरा है कतरनिया घाट, चौथा है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, पांचवा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, छठवां कैमूर, सातवां कछुआ अभ्यारण्य, आठवां है लाख बहोशी, नवां है महावीर स्वामी, फिर है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य, पार्वती पक्षी अभ्यारण्य, फिर है पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, तो ये सारे के सारे अभ्यारण्य हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, है ना? तो एक बार अच्छे से रिपीट कर लेते हैं। इसमें पहला है चंद्रप्रभा, दूसरा है किशनपुर, फिर है कतरनिया घाट, चौथा है रानीपुर, पांचवा बखीरा, छठवां है कैमूर, सातवां है कछुआ, आठवां है लाख बहोशी, फिर है महावीर स्वामी, 10वां है राष्ट्रीय चंबल, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य, पार्वती पक्षी अभ्यारण्य, फिर है पटना पक्षी अभ्यारण्य। चलते हैं आगे। तो आगे है इसमें समन अभ्यारण्य, समसपुर अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य। ये देखो दोबारा नोट हो गया है तो आपको इसको माइंड नहीं करना है, ठीक है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, फिर है सोहागी बरगा अभ्यारण्य, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य और विजय सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, इधर हमने स्टार लगा के 2 क्रिकेट स्टेडियम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 क्रिकेट स्टेडियम हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसमें पहला नाम है ग्रीन पार्क जो कि है कानपुर में, और दूसरा है एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। तो एकाना जो क्रिकेट स्टेडियम है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम। ये कहाँ पे है? लखनऊ में। और वो कहाँ है? ग्रीन पार्क कानपुर, और एकाना यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। ये 2 क्रिकेट स्टेडियम है इंटरनेशनल मैच खेले जाने के लिए, तो इनको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी पेपर में, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड की हमें कुछ नहीं पता कब क्या पूछ ले और किस तरीके से पूछ ले। ठीक है ना? तो चलते हैं आगे मैं लेके आया हूँ प्रमुख झीलें। तो यूपी संबंधित कुछ प्रमुख झीलें हैं, यानी इम्पोर्टेंट लेक्स। उत्तर प्रदेश की कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली है बखीरा झील, बखीरा झील है संत कबीर नगर में। दूसरा है नवाबगंज, अभी हमने देखा था नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी है, नवाबगंज झील भी है, तो ये है उन्नाव में। फिर तीसरा है पार्वती अर्गा एक झील भी है, अभ्यारण्य भी है और रामसर स्थल भी है। तो पार्वती अर्गा ये है गोंडा जिले में। फिर है कीठम का दूसरा नाम है सुर सरोवर, ये है आगरा में। फिर है शेख झील है अलीगढ़ में। छठवीं है गोविंद वल्लभ पंत है सोनभद्र में, मैंने अभी बताया भी था आपको। ये एक बिजली उत्पादन यंत्र भी है गोविंद वल्लभ पंत सागर, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील भी है। ठीक है, और ये प्रमुख झीलों में भी आती है। अब झील है तो झीलों में आएगी, और उत्तर प्रदेश में है इसलिए ये प्रमुख हो जाती है, तो इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये है सोनभद्र जिले में। नेक्स्ट चलते हैं अलवारा है कौशाम्बी जिले में। ठीक, तो ये कुछ 7 जो झीलें थी वो उत्तर प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें थी। तो आइए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित अनुसंधान संस्थान की, कि जो अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं वो सारे के सारे अनुसंधान संस्थान हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज़ है उसका नाम ही यही है, उत्तर प्रदेश का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तम प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश, हमारा प्रदेश। ठीक, चलिए देखते हैं कौन कौन से अनुसंधान संस्थान इसमें
स्थित है। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये स्थापित है लखनऊ में। और ये जो सारा का सारा पूरा चार्ट है, ये सारे के सारे जो अनुसंधान संस्थान है ये सारे के सारे लखनऊ में है। तो हम एक सीरीज में इनको याद करते चलेंगे। दिमाग में एक हेडिंग डाल लेना कि हमने दिमाग में हेडिंग डाल रखी है लखनऊ। अब हम सारे के सारे जो अनुसंधान संस्थान पढ़ेंगे वो लखनऊ के पढ़ेंगे। और इन सभी को लखनऊ में रखने का एक इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि लखनऊ क्या है, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। जैसे अगर आप सेंट्रल लेवल पे अगर आप कोई इंस्टीट्यूट देखते हैं तो वह आपको देखने को कहाँ मिलेगा, नई दिल्ली में। ठीक, चाहे आप राष्ट्रपति भवन देख लीजिए वो नई दिल्ली में, भारत का हाई कोर्ट देख लीजिए नई दिल्ली में, आप कोई भी चीज़ लिख लीजिए, सारे के सारे हेडक्वार्टर कहाँ मिलेंगे, नई दिल्ली में मिलेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से ये एक राजधानी में रखने का एक अलग कारण होता है। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो चलिए एक एक करके उनको दोबारा से रिवाइज करते हुए चलते हैं। पहला देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ जो पहला है वो है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये है लखनऊ। दूसरा देखिए, दूसरा है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, ये भी कहाँ है, लखनऊ में। तीसरा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये कहाँ, लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान किस शहर में, लखनऊ में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। ठीक, फिर आगे चलते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये किस शहर में है, ये भी लखनऊ में है। ठीक है, ये सारे के सारे जो कहाँ हैं, ये सारे के सारे हैं लखनऊ में। आगे हम बात करें, आगे है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान, यानी कि संस्कृति और संपदा को संरक्षण कहाँ दिया गया है, लखनऊ। लखनऊ यानी कि नवाबों का शहर। नंबर 9 है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान। तो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ये भी किस शहर में है, लखनऊ में। आगे है नंबर 10 पे है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस। तो 10वां क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, ये भी किस शहर में है, ये भी है लखनऊ में। आगे देखते हैं 11 नंबर पे है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ। ठीक, आखिरी है 12 नंबर पे है अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, ये किस शहर में है, ये भी है लखनऊ में। आप ये ना समझें कि इसमें इतने ही हैं और जो भी हैं वो सारे के सारे लखनऊ में हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ अलग अलग शहरों में भी हैं, जैसे कि आरबीआई मुंबई में है, तो कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहर भी हैं, उनमें भी इनके संस्थान अनुसंधान संस्थान है, इनको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, अगर गन्ना पूछे तो गन्ना कहाँ बनेगा, लखनऊ में। चीनी कहाँ पे होगी, कानपुर में। ठीक, तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये भी है कानपुर में। आपने एक मसाले का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है दाल चीनी। दलहन का मतलब आप याद रखें दाल, और चीनी मतलब चीनी यानी कि शुगर या शर्करा। तो एक मसाले में एक पेड़ की छाल होती है, उसको हम मसालों में यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है दाल चीनी। तो आप इन दोनों को मिक्सअप करके याद रख सकते हैं कि दाल चीनी कानपुर। ठीक, आगे देखते हैं, आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। हैंडलूम का मतलब होता है वो चीज़ें जिनको हाथों से तैयार किया जाता है, यानी कि हथकरघा उद्योग, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें, हैंडलूम। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये है आपकी वाराणसी। वाराणसी को बोलते हैं सांस्कृतिक शहर, भारत का सांस्कृतिक शहर है वाराणसी। अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। और सब्जी के लिए अगर पूछा जाए, नहीं वेजिटेबल के लिए पूछा जाए, सब्जियों के लिए पूछा जाए, तो फिर भी हम कहाँ जाएंगे, वाराणसी यानी कि बनारस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये है इज्जत नगर बरेली। और
इज्जतनगर बरेली में एक और है जिसका नाम है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, वो भी है इज्जतनगर बरेली। यानी कि पशु पक्षी दोनों कहाँ पे हैं? बरेली में। और बरेली में भी क्या? इज्जतनगर बरेली। वो कहते हैं ना जैसे कि गलियों से होते हुए या तुम्हारे आसपास से जब कोई भैंस वगैरह निकले या गाय वगैरह निकले तो वैसे लोग कहते हैं उनसे बोलो ना, वो तुमसे कुछ ना करेंगी, है ना। अगर तुम उनसे बोलोगे तो वो तुम्हारे ऊपर तुम्हें मारेंगी या तुम्हें धक्का वगैरह देंगी। तो इस तरीके से अगर हम उनको इज्जत देंगे तो वो भी तुम्हें इज्जत देंगे, पक्षियों को तुम इज्जत दोगे वो भी तुम्हें इज्जत देंगे। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पशु पक्षी जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? वो है इज्जतनगर बरेली। यानी कि टेक रेस्पेक्ट गिव रेस्पेक्ट, आप उन्हें रेस्पेक्ट देंगे तो वो आपको रेस्पेक्ट देंगे। इस तरीके से आप इनको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ये कहाँ पे होंगे? पशु पक्षी दोनों इज्जतनगर बरेली में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कृषि, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। ये है आपका झांसी में। कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। ये है, ये भी कहाँ है? झांसी में। क्या चीज़? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी और भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये भी झांसी। अब जहाँ पे कृषि होगी, वन होगी यानी वानिकी होगी, वहीं पे तो चरागाह या चारा उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से आप रेट कर सकते हैं कि कृषि वानिकी होगी वहीं पे तो चरागाह होंगे और चरागाह होंगे यानी कि चारा होगा। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे? झांसी। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पल्प का मतलब होता है लुगदी, जो पेपर बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए जो लुगदी होती है उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सहारनपुर में। कहाँ पे है? सहारनपुर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ये है आपका मथुरा में। ठीक, फिर चलते हैं 23 यानी कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। ये है भदोही। भदोही को बोलते हैं कालीनों का शहर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कोशिकीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान। तो कोशिकीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान ये है ग्रेटर नोएडा। किस शहर में? ये है ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा है गौतम बुद्ध नगर जिले में। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। ये किस शहर में है? ये भी किस शहर में है? ये है नोएडा में। तो पहला वाला यानी कि कोशिकीय एवं निवारण अर्बुदशास्त्र संस्थान ग्रेटर नोएडा, और दूसरा राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास संस्थान ये भी है नोएडा में। ग्रेटर नोएडा। तीसरा देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ये किस शहर में है? ये भी आपका है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, यानी कि लेबर का मतलब होता है मजदूर। तो नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे होगा? आपका ग्रेटर नोएडा में। आज के समय में देख लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी व्यक्ति काम करने जाता है तो कहाँ जाता है? नोएडा या दिल्ली की तरफ। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद इस तरफ जाता है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि लेबर कहाँ मिलेगी? नोएडा में। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान मिलेगा आपको प्रयागराज। प्रयागराज का पहले नाम था इलाहाबाद और इलाहाबाद से भी पहले नाम था प्रयाग, तो इसका दोबारा नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। और प्रयागराज से इलाहाबाद नाम रखा किसने था? तो वो रखा था मुगल सल्तनत के महान राजा अकबर ने, जिसने संगम के पास बनवाया था इलाहाबाद का किला। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान। तो गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये है प्रयागराज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अभी आप समझ रहे हैं ग्रेन माने होता है अनाज, स्टोरेज यानी कि भंडारण, मैनेजमेंट माने उसको अच्छे से देखभाल करना, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो ग्रेन यानी अनाज वगैरह होता है उसको इकट्ठा करने के लिए जो मैनेजमेंट है उसके लिए जो इंस्टीट्यूट बनाया गया है वो आपका है हापुड़ में। किस शहर में है? हापुड़ में। ठीक, तो मैं
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा आया होगा। तो आप कमेंट में अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं, आपको वीडियो कितना हेल्पफुल लगता है। और जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए हेल्पफुल है। और जितने लोग उसको देखते हैं वो कम से कम उतने लोग उसको लाइक ज़रूर किया करें। इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ता है कि हमारी जो अंदर से इच्छा होती है ना, वो थोड़ा सा और उसको इनक्रेज करने की करती है कि चलो थोड़ा सा अगली बार जो वीडियो बनाएंगे उसमें थोड़ा सा अपना और बेस्ट देंगे, इनके लिए और कुछ हेल्पफुल कंटेंट देंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जो आपका फीडबैक है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको वीडियो इस तरीके का लगा, आपने वीडियो से सीखा या नहीं सीखा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।